लाइए भाई पैनल और शुरुआत करी जाए आज के कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ। स्टिंग लेकर आइएगा। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग। ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर बजाज फाइनेंस का जो परफॉर्मेंस रहा था पिछले हफ्ते में वो काफी शानदार है। इनफैक्ट लगातार ऑलमोस्ट 12 हफ्ते एक लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस बनाने के बाद एक अच्छा रिवर्सल एस्टैब्लिश हुआ था। एक अच्छी फ्लोर बनी थी 6600 के आसपास एंड पिछले हफ्ते में एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले यहाँ पर नजर आया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो एक नियर टर्म हर्डल था अराउंड 7200 का, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। एंड जिस तरीके से इसके वीकली इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है वीकली आरएसआई पे काफी दिनों के बाद। तो ये मुझे लग रहा है मोमेंटम जो मिला है पिछले हफ्ते में ये अभी भी बरकरार रहना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस पे 7440 से लेके 7560 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के काउंटर्स में। जहां पर क्लोजिंग हुई है मुझे लग रहा है उससे अगर डिक्लाइन आते भी है तो 7220 तक खरीदारी की जा सकती है। आपको स्टॉप लॉस 7195 पे लगाना है एंड लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं 7440 एंड 7560 के टारगेट्स के लिए। बजाज फाइनेंस रडार पे रखिए भाई, ये रडार पे है ही है। सब्सिडरी के आईपीओ की भी तैयारी हो रही है। 1.5% मजबूत था फ्राइडे को। सचिन कह रहे हैं अभी तो और तेजी बाकी है। 75-60 तक जाने की तैयारी कर रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है इस पे, आगे उस पे भी आएंगे अपन लोग। सारे आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं। मारुति सुजुकी का आंकड़ा, सचिन नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं। चर्चा में आया था बिग स्टॉक्स में इंटरनल्स अच्छे हैं, जहां से रियलाइजेशन ड्राइव होता है वो पॉकेट्स बेहतर सेल करके दिखा रही हैं। मारुति कैसा खड़ा है चार्ट्स पे? अजय जी एक अच्छे स्टेबल बेस पे लॉक रहा है। इनफैक्ट 12400 के आसपास जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर फाउंडेशन इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए काफी अहम होगा। एंड जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में कन्वर्जन हुआ है प्लस अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने कंसेक्यूटिव क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, तो मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। फ्लोर लगभग 12400 के आसपास की ही है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 12380 के आसपास प्लेस करना चाहिए। एंड डिक्लाइंस मिलते भी है तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 13000 के आसपास का एक स्विंग्स बनना चाहिए। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। काफी अच्छी शुरुआत हुई है। एक जो प्रीवियस फ्राइडे का जो स्विंग लो था अराउंड 3015 के आसपास का, वो पर्टिकुलर स्विंग लो इसने मेंटेन किया है एंड ओपनिंग काफी शानदार है इसका। डेली एडीएक्स 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है फ्राइडे का जो स्विंग हाई था 3088 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हाई वापस चैलेंज होना चाहिए एंड लगभग 3100 तक की एक शानदार तेजी बन सकती है। तो खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3025 पे लगाना है। ओके, रिलायंस में इस वक्त अभी फ्लैट रुझान है, लेकिन ओआई शेड हो रहा है, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कृपया कोई भी अगर आप ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट कॉल लें, एक निजी राय जरूर रखें। बैंक निफ्टी आ गया डे लो पर अब इस समय, और उसको लीड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक रेड में आया इनफैक्ट, और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का। सचिन, आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट ट्रेड ओपन हुई क्या यहाँ पर? देखिए बहुत कम मैं शॉर्ट ट्रेड डिस्कस करता हूँ, लेकिन क्या कुछ साइन दिख रहे हैं यहाँ पर? अनुज जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए बिकॉज ट्रेंड काफी स्ट्रांग रही है पर्टिकुलर काउंटर में एंड जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की ही रणनीति आपको कायम रखनी चाहिए। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो लगभग अराउंड 1225 के आसपास प्लेस्ड है, जहां पर इसकी 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है। एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को इसने ऑलमोस्ट पिछले 9 दिनों से बरकरार रखा है। इसके नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग दी नहीं है, तो आई थिंक ट्रेंड मोमेंटम काफी सस्टेनेबल है। मुझे लग रहा है डिक्लाइंस पे इनफैक्ट खरीदारी करनी चाहिए एंड जो पोजिशनल टारगेट है लाइफ हाई के नजदीक का लगभग अराउंड 1256 के आसपास, मुझे लग रहा है वो भी पर्टिकुलर लेवल जल्दी हासिल हो सकता है। ओके, चलिए, तो यह है आपका आईसीआईसीआई बैंक पे टेक। सचिन, आपका एफएनओ सुपरस्टार।
अनुज जी, इसे हमने सुबह भी डिस्कस किया था। आशीष जी ने सेटअप पूछा था मारुति का, एंड मुझे लग रहा है मारुति में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। 12,400 के आसपास एक अच्छा इक्विलिब्रियम बना हुआ है, सपोर्ट बेस वहां पर कॉन्फिडेंट है। प्लस जिस तरीके से इसके डेली आरएसआई में 50 के ऊपर की एक चाल बनाई है, तो मुझे लग रहा है जल्दी ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की ओर मूव हो रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 12,850 से लेके 13,000 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। स्ट्रक्चर के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 12,480 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग बन सकता है 12,830 पे, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 13,050 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन थोड़ी देर पहले दी है। ओके, मारुति सुजुकी पे आपका बाय कॉल है 1254 546 पे। इस बीच सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर मेटल्स का जिक्र नहीं हुआ है, एंड मुझे लग रहा है वहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो काफी शानदार रहा था पिछले हफ्तों से। एंड जिस तरीके से फ्राइडे का प्राइस एक्शन था, डिक्लाइंस के बावजूद भी अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने मेंटेन रखा था ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पर जो चाल बन रही है 950 के आसपास, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में नजर आना चाहिए। पोजिशनली 990 का टारगेट होगा, बट ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है 968 तक का। तो खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 950 के आसपास ही लगाना है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर आपका ट्रेड 1.25% यहाँ पे नहीं 4.25 लाख शेयर ओपन टेस्ट में कम हुए हैं। मूव अच्छा है यहाँ पे। एक बार जरा सचिन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स, ये दो स्टॉक्स देखिए, क्योंकि नॉर्मली ये दोनों क्रूड के डिक्लाइन पर काफी फेवरेबली रिएक्ट करते हैं। जनू जी, एचयूएल में मुझे लग रहा है एक अच्छा ओपन लो एग्जिबिट हुआ है फ्यूचर्स पे 2794.60। सो डेसिमल्स में ये ओपन लो है, एंड फर्स्ट हाफ में तो मुझे लग रहा है ये लो वायलेट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अभी आ रही है 2800 के आसपास एक काफी डिपेंडेबल बेस भी है। तो स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 2795 के आसपास, एंड खरीदारी की जा सकती है। इंट्राडे में जो एक स्विंग बना था पिछले हफ्ते में लगभग अराउंड 2830 के आसपास, ये जैसे ही निकल जाता है उसके बाद मोमेंटम और भी एक्सेलरेट होना चाहिए। पोजिशनली टारगेट लगभग अराउंड 2880 तक अवेलेबल है, तो यहाँ पर जरूर खरीदारी की जा सकती है इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग मोमेंटम पर्सपेक्टिव। ओके, बिल्कुल। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे अनुज कह रहे हैं कि इस वक्त एक एडवांटेज है निफ्टी के हाथ में। ये कॉल थी सचिन जी की। सचिन जी, आप इस ट्रेड को एक बार फिर से थोड़ा सा इसका आकलन करना चाहेंगे? 3,4790। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी अभी शुरू हुआ है, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कॉन्फिडेंस है कि लगभग 3088 का जो प्रीवियस डे स्विंग आया था, जो पहला टारगेट है हमारा, वो अचीव हो जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है यहाँ पर, मुझे लग रहा है 3100 तक की हेडरूम अवेलेबल है। एक अच्छा बेस इसने वापस रिकन्फर्म किया है 3020 3030 के आसपास। तो आई थिंक यहाँ पर अपने ट्रेड में बने रहे। 3088 के बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी पोजीशन रिव्यू की जा सकती है। मीनवाइल हमारे पैनल को स्क्रीन पर रखिए एक बार। गाबा सर बने रहेंगे हमारे साथ अगले शो के लिए, और सचिन बने रहेंगे शायद। सचिन आप भी अगले शो के लिए हमारे साथ बने रहिए। ओके सचिन, आपने क्या पिक किया इस समय अपनी फ्रेश ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पर केमिकल्स में जो मोमेंटम मिला है, मुझे लग रहा है एसआरएफ में जो एक बड़ा ऑस्किलेशन बैंड है 2700 से लेके 2200 तक का, आई थिंक इसका जो अपर एंड है 2700 के आसपास, वो एक बार टेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से डेली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन से मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हुआ है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर चाल बन रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 2680 2700 के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2580 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है एसआरएस के फ्यूचर में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रिडार पे आया है, जो हमारे क्लाइंट्स को भी मैंने रिकमेंड किया है अभी अभी, वो है डीएलएफ। यहाँ पर भी काफी समय से एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन नजर आ रहा था। जिस तरीके से रोल ओवर डेटा था 840 के आसपास का एक स्टेबल बेस नजर आया था,
एंड प्लस एक अच्छा पॉजिटिव कन्वर्जेंस आज के सत्र में इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा ड्यूरेबल मोमेंटम हो सकता है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 875 तक, तो खरीदारी करनी है डीएलएफ के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको 848 पे लगाना है। जी हाँ, केमिकल्स पूरा का पूरा स्पेस डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ। अच्छा, जब भी हम केमिकल की बात करते हैं ना, जैसे लगता है कि घर परिवार में ही आप किसी से बात कर रहे हैं। दीपक, नवीन, आरती, सब नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। आरती इंडस्ट्रीज 630 450 पे। अदर देन एसआरएफ, सचिन आपकी रीडिंग में ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से चेज करने लायक क्या है इस वक्त इन केमिकल्स? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट नजर है टाटा केमिकल के 1100 के कॉल ऑप्शन पे ही। प्राइस पे अभी तक वो कंफर्मेशन आया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर एक पुश मिल जाता है 1105 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा शानदार मोमेंटम अनफोल्ड होना चाहिए। एंड लगभग 1160 1170 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी जिस तरीके से अपने वीकली चार्ट्स पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ बेस बनाया था 1020 के आसपास, वहां से काफी ग्रेजुअल इसने अपमूव दिखाई थी। एंड प्लस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में एक अच्छा कन्वर्जन हुआ है। एंड आरएसआई ने भी वीकली चार्ट्स पे एक 50 के ऊपर कंफर्मेशन दिया, तो मुझे लगा जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़े से लॉन्ग्स यहाँ पर पीएम किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1088 पे लगाए, बट वो क्लोजिंग बेसिस पे रखे, एंड 1160 1170 को टारगेट करें। ओके, चलिए की गाई एक काम करते हैं, इस हमारे साथ जुड़ने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।